दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। ये कब शुरू हुआ था, ये इसके बारे में पहली बार किसको किसको मिला था। साथ में ये देखेंगे कि कितने लोगों को एक बार में मिलता है, क्या कभी ऐसा रिकॉर्ड टूटा है कि जितना व्यवस्था किया गया कितने लोगों से ज़्यादा को नहीं मिलता, तो कितनी बार ऐसा व्यवस्था हुआ कि ये रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। सारे डिटेल में समझेंगे और साथ में देखेंगे 2024 में किनको मिला है, कितने व्यक्तियों को मिला है, उनका क्या योगदान रहा है। देखो जल्दी से देखते हैं। समझो इस बात को। देखो 1954 में क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एस राधाकृष्णन, सब जानते हो कि पहले उपराष्ट्रपति रहे, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति रहे। तो ये ध्यान रखो, सब पहला तो सब जानता है एस राधाकृष्णन। क्या आप जानते हो सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो याद कर लो। ये तीन लोगों को पहली बार मिला था। ये पूछ देगा क्वेश्चन कि पहली बार कितना मिला था, तीन लोगों को मिला था। अब नाम भी याद कर लो साथ में, आज मौका मिल रहा है तुम्हें याद करने का। अब देखते हैं, हमने बोला था कि एक बार में भारत रत्न को क्या होता है, भारत रत्न मैक्सिमम व्यवस्था किया गया था, तीन लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन दो बार ऐसा समय आया है जब इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। एक टाइम था 1999 का, जब 1999 में किनको किनको मिला था, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदलोई और एक रविशंकर जी को मिला था। रविशंकर बिहार के नेता नहीं, जो अध्यात्म के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये पहली बार 1999 में हुआ था कि तीन की जगह पर चार लोगों को मिला था, और दूसरी बार है 2024 में। 2024 में पांच लोगों को मिला है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कब कब ऐसा समय आया है कि तीन लोगों से ज्यादा मिला है, तो ये दो डेट याद रखना, 1999 2024। अब देखो, अब अभी समझते 2024 का क्या क्या योगदान रहा। देखो सबसे पहले तो लाल कृष्ण अडवाणी है। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी का सबसे पहले याद रखो कि 7 नंबर के डिप्टी पीएम हुए हैं। कौन से कार्यकाल था इनका, 1999 से 2004। इस समय कौन थे पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी। साथ ही याद रखो कि रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस हुए थे, भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता है। अब दूसरा देख लो, पीवी नरसिम्हा राव, ये क्या थे, 9 नंबर के पीएम थे। कब थे, 1991 से 1996 तक। इनका क्या योगदान रहा है, देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन्हीं के समय में आया था। इन्हीं के समय में जो पीएम तो ये थे, लेकिन वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। साथ ही याद रखो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था 73, वो इन्हीं के समय में हुआ था। 74 जो नगरपालिका के लिए जो हुआ था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो 73 और 74, ये 73 अमेंडमेंट है, ये 74। तो याद रख लो किनके कौन थे पीएम उनके समय में, तो इनका योगदान इन सब चीजों में था। ध्यान रखो, जब पीआरआई की बात आएगी तो नरसिम्हा राव के समय में ही पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिया गया था पंचायती व्यवस्था में। ठीक है, अब आगे देखो, अब कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे। कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे तो ये पहले पूर्व सीएम रहे बिहार के। कौन से कार्यकाल में रहे, देखो 77 से 79 तक ये सीएम रहे। तो ये देख लो, क्या किए थे, सोशल इंक्लूजन की बात करते थे। ये कहते थे सामाजिक रूप से सभी का विकास हो, उसके लिए काम करते थे। साथ ही कहते थे कि पिछड़ा वर्ग को कैसा उत्थान हो, उनके लिए बहुत काम किया है, तो इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब देखो चौधरी चरण सिंह ने क्या किया, किसानों के लिए काम किया। ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, तो किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। साथ ही एम एस स्वामीनाथन, इनको याद रख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता है भारत में। और एक चीज ध्यान रखना, इनको पद्म अवार्ड का सारा अवार्ड मिला है। 67 में जब हरित क्रांति समाप्त हुआ, उसके उपलक्ष्य में इनको 67 में दिया गया, फिर 72 में दिया गया। इस तरह से अवार्ड इनको मिलता गया। तो पद्म के तीनों अवार्ड इनको मिले। साथ इनको मिला है 61 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, फिर देखेंगे 71 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो ये 86 में देखेंगे आइंस्टीन अवार्ड मिला है। तो इस सारी चीजों को डिटेल से आप देख लेना और ईयर वाइज देख लेना। इस तरह से अगर स्वामीनाथन पर क्वेश्चन आएगा तो ये सब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को डिटेल से देखना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।